हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वल में नेस्टेड क्वेरी कैसे लिखते हैं। देखिए, मैंने एक्सेल में ऐसे एक रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा डिज़ाइन किया हुआ है। दो अलग अलग टेबल मेरे पास है। एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है जिसमें 3 फील्ड्स है, रोल, नेम और एड्रेस। फ़िलहाल इसमें 7 रिकॉर्ड्स है, रोल नंबर 1 to 7। और दूसरी तरफ एक टेबल है कोर्सेज नाम का जिसमें भी 7 रिकॉर्ड है, 2 कॉलम के साथ, रोल और कोर्स। तो आपको वैसे स्टूडेंट्स का लिस्ट निकालना है जो जिसका एडमिशन BCA कोर्स में हुआ है। तो कैसे हम लोग इसको ओरेकल में डिज़ाइन करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमने ओरेकल खोला। सीक्वल के लिए ओरेकल मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कुछ भी अलग चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीक्वल सर्वर हो गया या DB2 हो गया। इस तरह का कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से ओरेकल खोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओरेकल में ही इस चीज़ को डिज़ाइन करने का सोचा है। यहाँ से मैं ओरेकल में, यहाँ देखिए रन सीक्वल कमांड है। इससे पहले भी मैंने सीक्वल पे ट्यूटोरियल बनाया था, तो जिन लोगों को बेसिक नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा सीक्वल का, उस पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, पहले हम लोग कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद यूज़र ID और पासवर्ड हम लोग डाल के लॉगिन कर लेते हैं सर्वर में। हो सकता है कि पहले से ये दोनों टेबल मौजूद हो, तो मैं ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम इस कमांड का इस्तेमाल करके, अगर वो पहले से टेबल बना हुआ है तो मैं उसको पहले मिटा दे रहा हूँ। उसी तरह से कोर्सेज नाम का भी टेबल हो सकता है कि बना हुआ हो, ड्रॉप टेबल कोर्सेज। उसके बाद मैं अब क्लियर स्क्रीन कर दे रहा हूँ। अब सबसे पहला काम है कि मैं स्टूडेंट्स नाम का टेबल बना रहा हूं, तो मुझे लिखना होगा क्रिएट टेबल। बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही अच्छे से मैं इस कमांड को समझा रहा हूं, कैसे आप नेस्टेड क्वेरी, जिसको कि सब क्वेरी भी कहा जाता है, आप उसको कैसे लिखते हैं सीक्वल में। बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे टेबल बनाना है स्टूडेंट्स नाम का, जिसमें मुझे 3 कॉलम रखना है, एक रोल। सपोज मैंने इसका न्यूमेरिक टाइप रखा, विड्थ मैंने रखा 5, कॉमा नेम, वर्कर 220, कॉमा एड्रेस वर्कर 220। जैसे ही मैंने ऐसा लिख के सेमीकोलन दिया, टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, चूंकि मैंने रिकॉर्ड, जिसको रो भी कहा जाता है, वो इंसर्ट ही नहीं किया है। तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम जो कि स्टूडेंट्स है, वैल्यूज। और यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट दिया था। जिन लोगों को नहीं पता वो पिछले वीडियो को देख लें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं रोल, नेम और एड्रेस इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रोल नंबर 1, नेम मोहन, एड्रेस नवादा। फिर फॉरवर्ड स्लैश से मैं उसी कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा, रोल नंबर 2, नेम सोहन, एड्रेस पटना। सिमिलरली फिर से मैं फॉरवर्ड स्लैश से रोहन, रोल नंबर 3, नेम रोहन, एड्रेस गया, रोल नंबर 4 मुकेश, पटना, रोल नंबर 5 राजीव, मुंबई, रोल नंबर 6 नयन, दिल्ली, और रोल नंबर 7 राकेश, नवादा।
ऐसा करने के बाद मैं कमिट कमांड से परमानेंटली सेव कर देता हूं इन रिकॉर्ड्स को। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए रिकॉर्ड आया कि नहीं। तो ये आपका पहला टेबल क्रिएट हो गया। जो रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ एक्सेल में डिज़ाइन किया था उसके साथ ये चीज़ ओरेकल में आ चुका है। अब दूसरा जो टेबल है वो है आपका कोर्सेज नाम का टेबल। तो चलिए मैं जो है कोर्सेज नाम के टेबल को डिज़ाइन करता हूँ। ये आपका कोर्सेज नाम का टेबल है, 2 कॉलम यहाँ पे है। मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट टेबल कोर्सेज, जिसमें कोर्सेज जिसमें रोल है न्यूमेरिक सपोज 3, कॉमा कोर्स है वर्कर 2 10। ये विड्थ आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। उसके बाद अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है, आप देख लें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्सेज। तो आप पाएंगे कि इसमें एक भी रिकॉर्ड यहाँ पे कोर्सेज में एस छूट गया था, नो रो सेलेक्टेड, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, लिखता हूँ इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद रोल नंबर 1, कोर्स क्या है भाई, तो BCA है। फिर से मुझे लिखना होगा कमांड इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज। ये मैंने ऐसा लिखा, रोल नंबर 1 BCA, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इंसर्ट इनटू COURSE इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज (1) (2), रोल नंबर 1 BCA एग्जैक्ट आने लग गया। एक बार मैं देख लेता हूँ कितना रिकॉर्ड है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्सेज, 2 बार आ गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम कोर्सेज। ऐसा करने से ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज (1) (2), रोल नंबर 1 है, कोर्स BCA है, रोल नंबर 2 है, कोर्स MCA है, रोल नंबर 3 है, कोर्स DCA है, रोल नंबर 4 कोर्स में टैली है, रोल नंबर 5 कोर्स में BCA है, रोल नंबर 6 कोर्स MCA, रोल नंबर 7 कोर्स DCA। तो ये आपका 2 टेबल डिज़ाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा कि ये टेबल बन के कैसा अभी दिख रहा है। अभी तो आप सबसे पहले कमिट कर लें ताकि वो परमानेंटली सेव हो जाए जो भी आपने चेंजेस किया कोर्सेज नाम के टेबल में। अब मैं यहाँ स्टूडेंट्स नाम के टेबल में कौन कौन सा रिकॉर्ड है इसको डिस्प्ले कर देता हूँ और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स कोर्सेज, कोर्सेज नाम के टेबल में ये सारी चीज़ें। अब मुझे वैसे स्टूडेंट्स का डिटेल्स निकालना है जो जिसने एडमिशन लिया है BCA कोर्स में। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पे मैं कहीं पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स who are enrolled in the course BCA। ये जो है ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं इसको फॉर्मेट करके
रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो ऐसा करने के लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल इन, जहां रोल क्या है, तो मैं यहां लिखता हूं सेलेक्ट रोल फ्रॉम कोर्सेज। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर मैं ऐसा लिख के और इंटरप्रेस कर देता हूं ब्रैकेट बंद करने के बाद, सेमीकोलन देने के बाद, देखिए नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है कि पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट रोल फ्रॉम कोर्सेज एग्जीक्यूट होगा, जो कि आपको यहाँ पे चूंकि मैंने कंडीशन नहीं लगाया तो ये 1 to 7 ये टोटल रोल को उठा के यहाँ पे ले आएगा। तो स्टूडेंट्स नाम के टेबल से वैसे ही रिकॉर्ड्स उठेंगे जिनका रोल इन 7 में से कुछ भी हो, मतलब कंप्लीट वो रिकॉर्ड्स उठ जाएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं वेयर कोर्सेज इक्वल्स BCA, तो ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से होगा पहले जब नेस्टेड क्वेरी इनर क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगा तो ये वैसे कोर्सेज को वैसे रोल्स को उठाएगा कोर्सेज नाम के टेबल से जिसने एडमिशन लिया है BCA के कोर्स में। तो BCA के कोर्स में आपका एडमिशन है रोल नंबर 1 का, रोल नंबर 5 का, ओनली 2 रिकॉर्ड्स है। तो देखिए यहां पे जब आप ऐसा लिखेंगे सेलेक्ट रोल फ्रॉम कोर्सेज वेयर, जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे वेयर कोर्स इक्वल्स BCA, तो देखिए 2 ही रिकॉर्ड आया, क्योंकि BCA में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ने लिया है। अभी अगर आप थोड़ा सा ऐसे मॉडिफिकेशन कर देते हैं, आप यहां पर ले लेते हैं वेयर कोर्स इक्वल्स DCA, तो इनर क्वेरी कोर्सेज नाम के टेबल से वैसे रिकॉर्ड्स को निकाल के लाएगा, वैसे रोल को लेके आएगा जिसने DCA नाम के कोर्स में एडमिशन लिया है। तो स्टूडेंट्स नाम के टेबल से सिर्फ और सिर्फ वैसे ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे जिन्होंने DCA में एडमिशन लिया, क्योंकि 2 ही है, 3 और 7। तो ये इन का इस्तेमाल हमने किया। अगर हम लोग यहाँ पे बाहर के क्वेरी में लिख दें वेयर रोल नॉट इन, और यहाँ पे मैं BCA को उठाऊं, तो इनर क्वेरी आपको वैसे रोल को देगा जिसने BCA में एडमिशन लिया है, जो कि 1 और 5 है। लेकिन बाहर का जो क्वेरी लिखा हुआ है उसमें नॉट इन है, तो ये स्टूडेंट्स नाम के टेबल से वैसे रिकॉर्ड्स को निकाल के लाएगा जिसका रोल 1 और 5 नहीं है। तो देखिए उसको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने आ गए। इसी ढंग से अगर मैं DCA के लिए करूं, तो देखिए DCA में 3 और 7 थे, 3 और 7 को छोड़ के जो भी है वो सारे चले आए। तो इस तरह से आप नेस्टेड क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने के लिए, जहां आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप यहां पे आपने क्या यूज किया, आपने इन को यूज किया, और आपने क्या यूज किया, आपने नॉट इन को यूज किया। तो इस वीडियो को पहले शुरू से अंत तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। इसका अच्छे से प्रैक्टिकल कर लें, इन और नॉट इन को समझ लें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट में आप लोग जो है पूछें, और कुछ सलाह हो तो वो भी दें, कुछ डिमांड हो अगले वीडियो का तो वो भी आप लोग दें। थैंक्स अ लॉट।